नमस्कार दोस्तों, कदम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उसी को मानते हुए 1 अप्रैल 2025 से हम एक नया मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं, जो पद्य साहित्य से शुरू होगा। ये मॉड्यूल में भी पिछली बार की तरह हमने साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य तो रखे ही हैं, साथ साथ इस बार प्रश्नोत्तर अभ्यास को भी शामिल किया है। मॉड्यूल की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा अभी। इस बैच का नाम सतत रखा है हमने। जब तक आप कंटिन्यूअसली सतत रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उन्मुख नहीं होंगे, तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। तो अगर हम सतत रूप से डेली छोटा छोटा टारगेट लेके, साप्ताहिक टारगेट लेके, मासिक टारगेट लेके और एक टारगेटेड वे में पूरे सिलेबस को जब तक पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हिंदी साहित्य का सिलेबस ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए कदम ने दैनिक मासिक लक्ष्यों के साथ साथ एक 70 दिवसीय पद्य साहित्य का मॉड्यूल शुरू किया है। ठीक है, इसमें हम 70 + 5 70 दिन में सिलेबस पूरा करेंगे और 5 दिन में उसका रिवीजन प्लस व्याख्या अभ्यास ये सब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल की डिटेल मैं आपको पूरी देता हूँ। इसके अलावा आपको इस मॉड्यूल में क्या मिलेगा, इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, जो हमने 70 दिन का लक्ष्य रखा है, उसको हमने विभिन्न सप्ताहों में तोड़ा है और उसके बाद दैनिक रूप से तोड़ा है। जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में, प्लस आपके नोट्स में जो टॉपिक हो सकते हैं, उनको ब्रेकअप करके हमने डेली रूप से आपके सामने दे दिया है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वीक 1 का शेड्यूल आपके सामने है। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, प्रासंगिकता और महत्व पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए सवाल हम ये अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 2 अप्रैल 3 अप्रैल को हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारे यूपीएससी सिलेबस में है वो देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी सब टॉपिक्स होंगे वो देखने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ उत्तर लेखन के लिए आपके लिए प्रश्नोत्तर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दे दिए गए हैं, ताकि आप दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास कर पाएँ। देखिए, ये मॉड्यूल हमने इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि आप टॉपिक के अनुसार प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी कर पाएँ, एक दैनिक लक्ष्य भी बना पाएँ। और इस बार हमने ये भी किया है कि अगर आप इन उत्तरों को एक एक उत्तर लिख के भी अगर आप चेक कराना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या इस मॉड्यूल में जो नंबर दिए जाएंगे उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको एक एक्सपर्ट द्वारा, साथ ही साथ मेरे द्वारा भी एक फीडबैक मिलेगा, जिससे आप अपने उत्तर में की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आप सभी हिंदी साहित्य में एकदम शुरुआत से ऐसी पकड़ बना पाएँ कि सीधे मुख्य परीक्षा में आप उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें। जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की उसको डिज़ाइन करते हुए मैंने इस मॉड्यूल को पूरा डिज़ाइन किया है, ताकि जो दिक्कतें मेरे को हुई वो दिक्कतें आपको नहीं हो। तो ये मोटा मोटा मॉड्यूल हो गया कि आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा, जिसमें दैनिक शेड्यूल होंगे, टॉपिक्स होंगे और उत्तर लिखने के लिए होंगे। उत्तर चेक कराने हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमने ब्रेकअप ऐसे किया है, 70 दिन में से लगभग 40 दिन आप मध्यकाल तक करेंगे और उसके बाद के अगले 30 दिन आप आधुनिक काल पढ़ेंगे। 5 दिन लास्ट के मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। ठीक है, एक विशेष सुझाव था आपका कि सही सर हमें छुट्टी भी दिया कीजिए बीच में। तो इस बार हमने जो हर वीक के एंड में 7वें दिन 1 दिन का ऑफ आपको दिया है, ताकि आप रेस्ट कर पाएँ। साथ ही साथ अगर किसी विद्यार्थी का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो वो उसको भी कवर कर सकता है। तो हर 7वां दिन आपका ऑफ के रूप में होगा। तो अब मैं मोटा मोटा स्क्रॉल करके आपको सारे टॉपिक्स की एक झलक दे देता हूँ कि ये पूरा मॉड्यूल कैसे चलेगा। पहला मैंने आपको बताया, पहले वीक में जैसे साहित्य की प्रासंगिकता देख लिया, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास देख लिया, उसके बाद हम आदिकाल देखेंगे पहले वीक में ही। फिर हमारा भक्तिकाल शुरू होगा, पेपर 1 और पेपर 2 साथ में चलेगा भक्तिकाल। उसके बाद में भक्तिकाल लंबा चलेगा, अगेन हर वीक के एंड में आपके पास में ऑफ आएगा। इसी प्रकार वीक 3 में भी हम भक्तिकाल करेंगे। उसके बाद भक्तिकाल के सारे कवि हम क्रम से क्रम करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे वीक 3 वीक 4 का शेड्यूल में हम कवि करेंगे।
ठीक है। सूरदास, जायसी, तुलसीदास, ये सारे हमारे जो 4 कवि हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम तुलसीदास करेंगे। उसके बाद में 1-2 दिन डेडिकेटली मैंने आपको प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए रखा है, ताकि जब पूरा टॉपिक पढ़ लें तो आप कम से कम स्ट्रक्चरिंग और एक आधा उत्तर लिख के भी अभ्यास कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा फिर भक्ति काल के 3 दिन में आप केवल प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे, ठीक है। फिर हम रीतिकाल शुरू करेंगे। रीतिकाल के भी वही टॉपिक सारे हर सप्ताह के अंत में देखिए ऑफ है। उसके बाद में रीतिकाल, फिर बिहारी, रीतिकाल के जो सिलेबस में हमारे कवि हैं, ऐसे करके डे 40 तक आते आते हम रीतिकाल को ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है। लगता 40 कम है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर पाएंगे। 11 मई से हम आधुनिक काल में एंटर करेंगे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारत भारती, जो भी हमारी रचनाएं हैं, छायावाद पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद में कामायनी, छायावाद से रिलेटेड जो बुक्स हमारे सिलेबस में हैं हम वो पढ़ेंगे। कामायनी पढ़ेंगे, राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कुकुरमुत्ता पढ़ेंगे। देखिए मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा टाइम दिया है। आप देखेंगे कामायनी को मैंने काफ़ी टाइम दिया है, क्योंकि कामायनी से हर बार सवाल आता है, नहीं व्याख्या आती है। इसी प्रकार राम की शक्ति पूजा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कुकुरमुत्ता से तुलनात्मक रूप से कम पूछे जाते हैं, तो कुकुरमुत्ता को वेटेज कम दिया गया है। ऐसे आगे की रचनाएँ हम पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र, फिर प्रगतिवाद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रयोगवाद, और इसके बाद में ब्रह्म राक्षस और असाध्य वीणा जैसी रचनाएं जो हमारे सिलेबस में हैं वो पढ़ेंगे। सबके साथ में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में नई कविता, और नई कविता के बाद में जो हमारी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं सिलेबस में हैं वो हैं बादल को घिरते देखा, अकाल उसके बाद, और हरिजन गाथा। डे 69 तक जून तक हम पद्य साहित्य पूरा ख़त्म कर चुके होंगे। अगला 1 वीक मैंने लगभग डेडिकेट किया है आप पूरे के लिए, जिसमें आप रिवीजन, व्याख्या, अभ्यास ये सब कर पाएंगे। व्याख्या अभ्यास भी मैं कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी व्याख्या लिखना सिखाएंगे। तो ये सारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम ये करेंगे कि जो बच्चे आंसर राइटिंग बैच में जुड़ेंगे, सतत बैच से जुड़ेंगे, उनके लिए अगर उत्तर लेखन कैसे करना है ये भी सिखाएंगे। साथ साथ मेंटरिंग के साथ संशय समाधान भी हम करते रहेंगे। कदम के प्लेटफॉर्म पर आपको इन सभी के रिवीजन वीडियो लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन का एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो, ताकि जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ लें आप उसके वीडियो के साथ रिवीजन कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है। आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप इससे जुड़िए। मैं कहूँगा कि अगर आप जुड़ेंगे तो हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध तरीके से आपको तब एहसास होगा जब आप जून में खड़े होंगे कि मेरा पद्य साहित्य इतने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, जो आप अकेले रहकर उतने अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किस टॉपिक को कितना वक्त देना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे चेक होता है, उसमें क्या फीडबैक आएंगे, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। सारे जो वीकली शेड्यूल हैं वो उसी पर पोस्ट हम करते रहेंगे और आपके लिए चीज़ें आसान बनाते रहेंगे। धन्यवाद।